मुसलमान हम लोग गांव में जा रहे हैं, मुसलमान अपने को लूटा छला ठगा महसूस कर रहा है, उसकी पीठ घायल है, खोल के नहीं दिखा पा रहा है। वोट समाजवादी पार्टी को एक एक मुसलमानों ने रोजा रख लिया। मुसलमानों ने कहा अखिलेश भैया के नाम जवानी कुर्बान। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। इस समय मैं गोंडा में हूं और गोंडा में तमाम जो संभावनाएं हैं, जमीन पर क्या बन रही हैं, क्या समीकरण बन रहे हैं, उन सब को लेकर हम टटोल रहे हैं नब्ज लोगों की कि 2024 में क्या होने वाला है। लोगों से बात कर रहे हैं, तमाम जो यहाँ पर राजनीतिक पृष्ठभूमि से आने वाले लोग हैं, जो अभी पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं। हमारे साथ अभी आदिल तलत साहब हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं गोंडा के, और एक भारी भरकम पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, इनके परिवार से कई बार इनके नाना और दादा जो हैं वो विधायक हुए हैं, बसपा से उनका इतिहास जुड़ा रहा है। तो इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि गोंडा की पृष्ठभूमि, गोंडा का राजनीतिक इस समय क्या करवट ले रहा है गोंडा में, क्योंकि चुनाव में महज अभी 2 महीने बचे हैं, तो ऐसे में गर्मा गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आदिल जी, स्वागत है आपका। राज बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी व्यूअर्स को, सभी फॉलोअर्स को और बीएसपी मूवमेंट से जुड़े हुए तमाम लोगों को हमारी तरफ से, गोंडा जनपद की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सर, मेरा सवाल ये है कि सीधा हम राजनीतिक बात करेंगे, धर्म की बात नहीं होगी। इस समय बहुजन समाज पार्टी किस प्रकार से पूरे प्रदेश में और खासकर गोंडा जिले में काम कर रही है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, बहुजन समाज पार्टी तो निरंतर काम करती रहती है। बहुजन समाज पार्टी जो कैडर के माध्यम से, गांव चलो अभियान के माध्यम से और मेरा बूथ हो मजबूत, तमाम तरीके की नीतियों को लेके आई है। माननीय बहन जी के आदेश पे और मानवर कांसीराम जी के संघर्षों, बाबा साहब के मूवमेंट को निरंतर लेके आगे बढ़ रही है। गोंडा ही हो या 80 सीटें हो, सभी पे बहुजन समाज पार्टी मजबूती से अपने संघर्ष को जारी रखे है। और हम आपसे एक बहुत बड़ी बात बताएंगे। देखिए, 80 सीटों का जो सिनारियो खड़ा है 2024 के जो है सफर में, तो बहुजन समाज पार्टी वो हो या हमारी अन्य विरोधी पार्टियां, चाहे भाजपा हो या जो कांग्रेस हो या आपकी लाल टोपी वाली समाजवादी पार्टी, कांग्रेस भाजपा लाल टोपी वाली समाजवादी पार्टी आपको कहीं नहीं दिखेगी। पूरे प्रदेश के 80 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मानवर कांशीराम जी, माननीय बहन जी के निर्देशों पर चलने वाली, हाथी निशान वाली, नीले झंडे वाली बहुजन समाज पार्टी बूथ पर अगर आपको मीटिंग जो के माध्यम से, जो कैडर के माध्यम से आपको बीएसपी मूवमेंट के लोग इस टाइम नहीं 8 महीना पीछे जाएंगे, वहां से निरंतर आपको बूथ पे बहुजन समाज पार्टी दिखेगी। अच्छा सर, ये जो गोंडा है, यहाँ का जो समीकरण है, जो जातीय समीकरण है, क्योंकि चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग और जातीय समीकरण ही काम आता है, मान्यवर साहब ने लगातार इस पर जोर दिया, और जो बसपा सुप्रीमो मायावती हैं वो बार-बार इस चीज को बोलती हैं। तो यहाँ का जातीय समीकरण क्या कहता है, किस प्रकार की जातीय इक्वेशन यहाँ पे बन रही है, जो कि 2024 में फायदेमंद साबित होगी और किसी भी पार्टी का खेल खराब कर सकती है और खेल बना सकती है? देखिए, अभी हमारे यहाँ जो 5 विधानसभाएं हैं, उतरौला, गोंडा, महनवन और गोंडा सदर, उसके बाद हो करनेलगंज, ये हमारी जो लोकसभा है, गोंडा लोकसभा, इसमें उतरौला में लगभग 1 लाख जो 45,000 के आसपास मुस्लिम मतदाता है। समथिंग मान के चलिए कि 80 से 90,000 के आसपास ओबीसी मतदाता हैं, जिसमें वर्मा बिरादरी के, अन्य बिरादरी के हैं। उसके बाद 1 लाख के ऊपर 1,20,000 1,30,000 हमारे दलित वोटर हैं। तो मुस्लिम और दलित का जो कॉम्बिनेशन उतरौला विधानसभा में मजबूत बन रहा है। गोंडा विधानसभा में हमारा 1,18,000 मुसलमान वोटर है और 1 लाख के से समथिंग 20,000 या 30,000 के आसपास, चूंकि अब भी अपडेट हुई है वोटर लिस्ट, तो उसके मान के चलिए हमारे दलित जो है बहुजन समाज का वोट है, प्लस 1,08,000 ब्राह्मण वोट है यहाँ पर। तो खैर, मुस्लिम और दलित का जो कॉम्बिनेशन है वो अपर हैंड है। ओबीसी वोट यहाँ पर लगभग जो है 68,000 के आसपास है गोंडा सदर में। इसी प्रकार महनवन विधानसभा में 1,80,000 मुसलमान वोट है। टोटल लोकसभा के 8.5 लाख के आसपास मुस्लिम वोटर हैं और लगभग 6 लाख से ऊपर हमारा दलित समाज का वोटर है। इतना बड़ा समीकरण यहाँ पर है, लेकिन 22 में बसपा उतना खास क्यों नहीं कर पाई?
क्या कारण है? और 19 में तो ये सीट समाजवादी के पास थी, तो वो भी इतना खास क्यों नहीं कर नहीं, पाई? देखिए अभी मैं सबसे पहले बात तो 19 के सिनेरियो को आपको बताता हूँ 22 बात में। 19 का सिनेरियो इस तरीके से था कि बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी ने और समाजवादी पार्टी का अलायंस हुआ, चुनाव लड़ी। समाजवादी पार्टी के यहाँ पूर्व के मंत्री रहे विनोद कुमार पंडित सिंह के हिस्से में यहाँ पे समाजवादी को सीट दी गई। वो चुनाव लड़े, चूंकि भारतीय जनता पार्टी से भी क्षत्रिय बिरादरी के उम्मीदवार थे, जो कीर्तिवर्धन सिंह, जो वर्तमान में सांसद हैं, और उससे पूर्व में विधायक थे पंडित सिंह जी, वो भी क्षत्रिय बिरादरी से आते थे। तो क्षत्रिय बिरादरियों का और अन्य समाज के प्रति जो अपना लेन देन या कोई मामला ऐसा रहा है, वो वोट का अपना ध्रुवीकरण हुआ। जो है अब जो बीजेपी से उम्मीदवार थे क्षत्रिय बिरादरी के, जो कीर्तिवर्धन सिंह, वो थोड़ा उनके मुकाबले में ज्यादा दमदार थे, तो उनको भाजपा, ऊंची जाति के हिंदुओं ने उनको तरफ वोट दिया, बीजेपी को। प्लस मुसलमानों का और दलितों का वोट सिर्फ समाजवादी को मिला, पंडित सिंह को। यादव बिरादरियों का वोट भी नहीं मिला। इसके जो मेन उससे लगभग जो 45,000 के आसपास समाजवादी अलायंस हार गया गोंडा में। 2000 जो आपने बात किया विधानसभा चुनाव 2022 की, तो ये बहुत बड़ा सफर है 2022 का। 19 के बाद में जो चुनाव आया, उस चुनाव में देखने में ये आया कि मीडिया के जो हमारी कहते नहीं मोदी मीडिया, जो भाजपा की मीडिया है, उसके द्वारा एक समीकरण खड़ा करा गया कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में लड़ाई है। बीएसपी पार्टी का नाम भी नहीं लिया गया। अगर जैसे मीडिया के लोग निकले और ओपिनियन लेने के लिए जनता की, तो जैसे बीएसपी का वर्कर कोई मिल गया, तो बीएसपी के वर्कर के सामने कैमरा लगाया कि भाई तुम किसको वोट दोगे, तो उन्होंने कहा बहुजन समाज पार्टी को, कट हटा लिया। अरे बीएसपी का नहीं, समाजवादी पार्टी और बीजेपी, इस तरीके का एक दोनों भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में एक चुनाव जो कराया गया, उसमें हुआ यह कि मुस्लिम समाज के टोटल समाजवादी पार्टी से भी क्षत्रिय बिरादरी का प्रत्याशी आया, और भारतीय जनता पार्टी से भी क्षत्रिय बिरादरी का प्रत्याशी आया। दोनों क्षत्रिय बिरादरी के प्रत्याशी आमने सामने लड़े, और हमारी बीएसपी पार्टी से जो है मुस्लिम प्रत्याशी थे। तो बीएसपी पार्टी का को निगलेक्ट कर दिया गया, एकदम इग्नोर कर दिया गया, और समाजवादी पार्टी को पूरा मुसलमानों ने रोजा रखकर वोट दे दिया। वो इस नाम पर दिया, जो ये आपस में एक कंपटीशन खड़ा किया गया कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ही लड़ाई में है। ये ऐसा परसेप्शन था, उस जो परसेप्शन के कारण पूरा मुस्लिम समाज का वोट समाजवादी पार्टी को एक मुसलमानों ने रोजा रख लिया। मुसलमानों ने कहा अखिलेश भैया के नाम जवानी कुर्बान है। मुसलमानों ने कहा अखिलेश भैया ही भारतीय जनता पार्टी को रोक सकते हैं। मुसलमानों में इस तरीके का जज्बा, जुनून था कि किसी, उन्होंने सगे भाई मुस्लिम समाज का बीएसपी का प्रत्याशी गोंडा सदर का, जिसको मान्या बहन जी ने मतलब समर्थन देकर अपना अपना कैंडिडेट बनाया, और बीएसपी मूवमेंट से वो जुड़े थे, लेकिन उनको नजरअंदाज कर दिया सगे भाइयों ने उनके। कहा भाई देखो ऐसा है, आप बिलावजे के लिए आप आए चुनाव लड़ने, आप नहीं लड़ सकते हो, लाल टोपी वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी को रोक सकती है। तो उसका परिणाम ये हुआ कि समाजवादी पार्टी को टोटल मुस्लिम वोट चला गया, थोड़ा मोड़ा इधर उधर करके, और लगभग मुस्लिम वोट और समान जात के संबंधी वोट उनके, वो विचारधारा के वोट हम नहीं कह सकते, वो उनके तरफ चले गए, तो वो 90,000 वोट उनको मिल गया। ध्रुवीकरण हो गया, ध्रुवीकरण वन साइडेड हुआ, और ध्रुवीकरण कराया गया। ध्रुवीकरण कराया गया, ये बीएसपी के अगेंस्ट कराया गया, क्योंकि उनको ये पता है आज मुसलमान, हम लोग गांव में जा रहे हैं, मुसलमान अपने को लूटा, छला, ठगा महसूस कर रहा है, उसकी पीठ घायल है, खोल के नहीं दिखा पा रहा है, घर गिराया गया, खेत कब्जा कर लिया गया, मुकदमों में फंसाया गया, जेल काट रहा है, इस तरीके की अजान नहीं दे सकता है, नमाज नहीं पढ़ सकता है, जुमे के दिन पुलिस लगाई जा रही है बाहर। जो मान्य बहन जी की सरकार में जो मान्य बहन जी की सरकार थी 7 से 12 की, ईद और होली एक दिन हुई, दुर्गा पूजा मुहर्रम एक दिन हुआ, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का फैसला पूरे भारत में जो मेन एजेंडा बीजेपी का है, माननीय बहन जी की सरकार में उसका फैसला आया,
पूरे प्रदेश में भी एक भी जो है चिड़िया का बच्चा नहीं मरा, एक भी सांप्रदायिक जो है दंगा नहीं हुआ। ऐसा मजबूत आर्डर, लाइन आर्डर देने का काम अब जो मुस्लिम समाज है गोंडा का, उसका रुख क्या है, वो क्या कह रहा है? नहीं, अब मुस्लिम समाज जिस तरीके से, अब हम आपसे कहेंगे कि मैं बीएसपी से हट के आपसे यहाँ बात कर रहा हूँ, ऐसे मुस्लिम समाज होने के नाते बात कर रहा हूँ। मुसलमान आज एक बात कह रहा है कि भाई देखो, हमने 100% वोट दे दिया समाजवादी पार्टी को, एक एक वोट दे दिया। जो सगा भाई लड़ा तो उसको अन्य पार्टियों में नहीं दिया, हमने समाजवादी लाल टोपी वाली पार्टी को दे दिया। और लाल टोपी वाली पार्टी 31.6% पे आके उसने जान निकल गई उसकी। 125 सीटें छोटे छोटे दलों को मिलाकर उसने जो है चुनाव में आई, छोटे छोटे दलों को मिलाकर चुनाव वो लड़ी, और उसके बाद में रोक नहीं पाए, और रोक नहीं पाए, हम बदनाम हुए। हम बदनाम हो, जितना वोट आप प्रतिशत मुसलमानों ने उनको दे दिया, अब दोबारा कह रहे भैया उतना तो दे नहीं सकते, इतना देने पर जन नहीं जीते तो दोबारा इतना मिलेगा नहीं, तो नामुमकिन सी चीज है। अब वो बड़ी उम्मीद के निगाह से मान्य बहन जी की तरफ देख रही। क्यों देख रहा है? कारण भी है उसका। 13.5% 2000 मतलब आम विधानसभा चुनाव में 2022 में 13.5% मुस्लिम समाज ने ये देखा कि मान्य बहन जी को हमने वोट नहीं दिया, बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं दिया। सगा भाई आदिल तलत भी अगर आया चुनाव लड़ने के लिए तो मैंने वोट नहीं दिया, जवाब दे दिया। कहा वो लाल टोपी वाली पार्टी बीजेपी को रोक रहे। बीजेपी को रोकने का ठेका समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से मुसलमानों को डराकर भारतीय जनता पार्टी से वोट लेने का काम करा, वो 2000 जो है पिछले विधानसभा चुनाव में 2000 उसमें जो है एकदम क्लियर हो गया 22 में कि ये इससे ज्यादा वोट समाजवादी को नहीं मिल सकता। तो उसका परिणाम ये हुआ कि 100% वोट देने के बाद अब मुसलमान कह रहा मैंने एक वोट तो बीएसपी को नहीं दिया। 13.5% वोट बीएसपी का है। गोंड जो है पूरे उत्तर प्रदेश में 17 मंडल हैं, 17 मंडल में मजबूती से बीएसपी लड़ी। कहीं 50,000 वोट, कहीं 51,000 वोट, कहीं 68,000 वोट, कहीं 70,000 वोट। सिर्फ वहां हारी कैसे? जो समाजवादी पार्टी को मुसलमानों ने रोजा रख के वोट दे दिया, और समाजवादी पार्टी लाल टोपी वाली पार्टी ने मुसलमानों का वोट लिया और बीजेपी को रोकने का वादा दिलाया। देखिए यहां बात दूसरी है। बीजेपी को रोकने का ठेका समाजवादी पार्टी जब से स्थापित हुई 1992 से, बीजेपी को रोकने का, बीजेपी से डराने का, बीजेपी को से मुसलमानों को खौफ दिखाने का काम ये समाजवादी पार्टी ने करा। उसी की देन थी कि आखिरी जो दम 2022 के चुनाव में उन्होंने पूरा वोट देकर उनको ये देख लिया कि ये नामुमकिन सी चीज है कि समाजवादी पार्टी नहीं रोक सकती। 13.5% की तरफ अब गौर कर रहा है बीएसपी के वोट का। तो क्या लग रहा है जो आप अभी कुछ खबरें गठबंधन को लेकर चल रही हैं, ये बात चल रही है कि इंडिया गठबंधन में बसपा जा सकती है, सपा बोल रही है कि हम छोड़ दें गठबंधन अगर ऐसा होगा तो। जमीन पे क्या चीजें चल रही हैं, क्या मुस्लिम समाज कह रहा है, क्या वो देख रहा है? देखिए जमीन पे यह है कि समाजवादी पार्टी को अपनी हैसियत पता चल गई है। जमीन पे मुसलमानों को जिस तरीके से 2022 के चुनाव के बाद लूटा ठगा गया, मारा पीटा गया, गिराया गया, तोड़ा गया, मुकदमे लिखाए गए, उसका इसकी सीधी सी देन है कि समाजवादी पार्टी के अंडर के इंटेलिजेंस ने बता दिया है कि मुसलमानों ने लाल टोपी वाली, भाजपा से डराने वाली, मुलायम सिंह की नीतियों पर सांप्रदायिकता को हवा देने वाली पार्टी को जवाब दे दिया है। और 2024 में अब मुसलमान ये कहते फिर रहा है कि हम पूरी तौर पर समाजवादी पार्टी तो हमको सिर्फ उसने बदनाम करा, भाजपा से डराया, और भाजपा से डराने के बाद हमारा वोट लिया, हमको बदनाम करने का काम किया भारत देश। तो अब क्या रुख है मुस्लिम समाज? अब मुसलमान सीधे ये कह रहा है कि जब हमने एक वोट नहीं दिया बहुजन समाज पार्टी को, हमने निगलेक्ट कर दिया बीएसपी को, तो बहुजन समाज पार्टी 13.5% वोट 2000 जो है 22 के चुनाव में ले आई। 13.5%। अब वो कह रहा है कि 13.5% ये बहुजन ठोस मूवमेंट का, ये ठोस अम्बेडकर वादियों का जो गुमराह होने वाले नहीं है, ये एकदम जो चट्टान के तरीके से खड़े रहने वाले हैं। अगर हम कहते कि बीएसपी को हम वोट दे रहे हैं, हमारी नेता मान्या बहन जी, हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है और नीला झंडा हाथी निशान ही उत्तर प्रदेश में परिवर्तन ला सकता है, तो आप यकीनन मानिए कि 26% बीएसपी मूवमेंट का वोट,
20% मुसलमानों का वोट, 46% से बीएसपी स्टार्ट लेती। मानवता प्रिय सब मिलाकर आप मान के चलिए कि 80% वोट में 50% यानी 40% वोट मिलता। धरातल से भारतीय जनता पार्टी आपको ढूंढने के न मिलती और 300 सीट बीएसपी जीत के उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती। जी ये मुसलमान सोच। जी, बहुत शुक्रिया। आपने देखा किस प्रकार से हमने गोंडा में जो तमाम समीकरण है, जो खासकर जो मुस्लिम एंगल है इस चुनाव को लेकर उसको बात कही। हमने तमाम रिपोर्ट शूट की हैं और तमाम चीजें की हैं। देखा है कि मुस्लिम समाज जो है वो खुद कैमरे पर बोल रहा है कि हम अब अखिलेश यादव को वोट नहीं देंगे। उनका कहना है कि हमने अखिलेश यादव को 17 में वोट दिया, हमने अखिलेश यादव को 14 में वोट दिया, 19 में वोट दिया, 22 में वोट दिया, लेकिन अखिलेश यादव भाजपा को रोक नहीं पाए और सिर्फ हमको डराकर, भाजपा का डर दिखाकर वोट लेते रहे। तो ऐसे में अब अखिलेश यादव को वोट नहीं देना है और जो रुख हवा जो इस समय है जमीन पर, मैं ये बता रहा हूं, चुनाव तक देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि ऊंट किस और करवट बैठता है ये देखने वाली बात है। और ऐसी और अधिक वीडियोस देखने के लिए, इंटरव्यू सेशन देखने के लिए देखते रहिए राजपथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।